हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास का जो है 14वां चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बारीकी से कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। जहाँ पे लूसेंट हो, खान सर के पॉकेट जी को, या घटना चक्र हो, या स्पीडी का सारा निचोड़ वन लाइनर चैप्टर वाइज दिया गया है, तो आप बहुत ही आसानी से और इजी वे में कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य 14वां चैप्टर। ठीक है, तो बारीकी से वन बाय वन क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो मेरा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, शिवाजी के कौन सी उपाधि धारण की थी। तो शिवाजी ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हिंदू पदशाही एवं हिंदुत्व मोक्षारक जो है उपाधि जो है धर्मोक्षारक जो है उपाधि धारण किया था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मराठों के उत्थान में किसकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर है शिवाजी का भूमिका को जो है भुलाया नहीं जा सकता है। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि शिवाजी ने मराठों को किस माध्यम से एकता के सूत्रों में बांधा। तो उत्तर इसका है दोस्तों कि अपने कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेह के माध्यम से बांधा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। उत्तर है कि समर्थ गुरु रामदास थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समर्थ गुरु रामदास से किन पुस्तकों की रचना थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि दास बोध तथा आनंद व भूनी के। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा कि मौलवी कौन थे। उत्तर में शाहजी के पिता और शिवाजी के दादा थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाहजी जहांगीर की सेवा में कब आया। तो 1620 ईस्वी में आया था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों को किस वर्ग में सम्मिलित किया। तो उत्तर इसका हो जाएगा उमरा वर्ग के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने शासी को 5000 का मनसब कब दिया था। तो 1630 ईस्वी में दिया था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म जो है 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के किले में हुआ था। ठीक है। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे। तो शिवाजी के संरक्षक जो है दादा कोड देव थे। दादा कोड देव थे। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रारंभिक विजय कौन कौन सी थी। तो सिंगर था जो कि 1643 ईस्वी में था, और राजगढ़ व तोरण जो कि 1646 ईस्वी में था, और कोंडाराना और जो कि 1647 में, और चाकन जो है 1647 में, और पोरबंदर जो है 1654 में, और जावली 1656 में, और जन्नार जो है 1656 ईस्वी में था। ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा कि शिवाजी के बीजापुर के किस सरदार की हत्या की थी। तो शिवाजी ने बीजापुर में सरदार की जो है अफजल खां की जो है धोखे से हत्या 1659 ईस्वी में कर दिया था। ठीक है। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी का मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने संघर्ष कब हुआ था। तो शिवाजी ने जो है 1663 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने संघर्ष हुआ था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था। तो शिवाजी ने 8 जनवरी 1664 ईस्वी को सूरत को लूटा था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पोरबंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी। तो 22 जून 1665 ईस्वी में शिवजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पोरबंदर की संधि हुई थी। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पोरबंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को क्या करना पड़ा। तो शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को देने पड़े थे, और मुगलों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा था। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक और संधि कब हुई थी। तो 1668 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार मोजोन के माध्यम से शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक और संधि हुई थी। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोस्तों कि औरंगजेब ने किसे राजा की उपाधि दी थी। तो शिवाजी को जो है राजा की उपाधि दी थी। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गुरिल्ला युद्ध तरीकों की शुरुआत किसने की थी। तो शिवाजी ने किया था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है कि वानी डिडोरी का युद्ध कब हुआ था। तो 1670 ईस्वी में हुआ था। वानी डिडोरी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो मराठा और मुगल सेना के बीच हुआ था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी ने सलेह दुर्ग पर जीता था। तो 1671 ईस्वी में जीता था। ध्यान में रखना है। शिवाजी ने पंडाल दुर्ग कब और किससे जीता था। तो 1673 ईस्वी में बाबू खां से जीता था। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था। तो 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था। तो काशी के पंडित विश्वेश्वर भट्ट गंगा भट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने राज्याभिषेक के समय
कौन उपस्थित था? तो हेनरी ऑक्साइडेन जो है उपस्थित था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने अपनी दूसरी पत्नी सोयराबाई को क्या घोषित किया था? तो राजमहिषी घोषित किया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन से सिक्के जारी किए? तो सोने और तांबे के सिक्के जो है जारी किए थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी का दूसरा अभिषेक कब हुआ? जो कि 24 सितंबर 1674 ईस्वी को हुआ था, ध्यान में रखना है। शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक किस विधि से हुआ था और किसने किया था? तो तांत्रिक विधि से हुआ था और निष्ठपुरी गोसाई ने किया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का संबंध किससे था? तो शिवाजी से था। उसके बाद अष्टप्रधान का क्या था? तो 8 मंत्रियों का एक समूह होता था अष्टप्रधान, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राइज ऑफ मराठा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एम.जी. रनाडे थे, ध्यान में रखना। चौथे एवं सूर्यमुखी का किसने लगाया था? तो शिवाजी ने लगाया था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी? तो जिंजी विजय थी, जो कि 1678 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुआ था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी का अंतिम संस्कार किसने किया? तो सोयराबाई उत्पन्न पुत्र राजा राम ने अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ किए थे? तो पनलाहा के किले में जो है किए थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी की कौन सी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो पुतलीबाई हुई थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रायगढ़ के किले का निर्माण किसके पास हुआ? तो तोरण के किले के पास हुआ था। उसके बाद शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सल्लाहर के युद्ध में, जो कि 1669 ईस्वी में हराया था। उसके बाद शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अष्टप्रधान में पेशवा का क्या अर्थ था? तो राज्य के शासन की देखभाल करना, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अष्टप्रधान में अत्यंत मुआवजा आधार कौन सा था? तो अर्थ मंत्री, जो कि रामचंद्र पंत था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अष्टप्रधान में मंत्री वाक्य नसीब कौन था? तो दरबारी लेखक थे, ध्यान में रखना है। उसके बाद है गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख किसके समान था? तो आज के गृह मंत्री के समान था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुमंत दबीर कौन था? तो विदेश मंत्री था। उसके बाद है सेनापति सरेनोबत कौन था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसके बाद न्यास सीधी कौन था? तो दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का निर्णायक था, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सचिव गुरुनवीस कौन था? तो पत्राचार विभाग का प्रमुख था, ध्यान में रखना। उसके बाद है पंडित राव सद्र कौन था? जो कि धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार बनना, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान के सेनापति को छोड़कर बाकी कितने मंत्री ब्राह्मण होते थे? तो 7 मंत्री जो है ब्राह्मण होते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मंत्रियों के पद को कैसा नहीं होने दिया? तो आनुवंशिक नहीं होने दिया, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में प्रांत महाल तरफ की ओर से गांव में मुखिया को क्या कहते थे? तो प्रांत रसलवाद और महाल हवलदार तथा हवलदार गांव पटेल का पाटिल कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी ने किसके नेतृत्व में भूमि की विस्तार माप करवाई थी? तो अन्नो की दत्त के नेतृत्व में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी किस प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया? तो जिम्मेदारी प्रथा तथा मोकासा जागीर प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न है कि मराठा कराधान प्रणाली को कौन से 2 कर महत्वपूर्ण थे? तो एक चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी जो है प्रणाली को खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिवाजी अपने वंशागुणमत सर देशमुख मनाते थे, इसलिए कौन सा वसूल करते थे? तो सर देशमुखी का, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस किले में सुरक्षा प्रभारी, नागरिक प्रशासन का प्रभारी और गोदाम प्रभारी कौन होते थे? तो हवलदार सुरक्षा प्रभारी होते थे, सूबेदार नागरिक प्रशासन का प्रभारी होते थे और कारकुन जो है गोदाम प्रभारी होते थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी के प्रमुख नौसैनिक अड्डे कौन से थे? तो कोलाबा, कल्याण तथा भिंडी जो है नौसैनिक अड्डे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घुड़सवार सेना पाग में 25 सैनिकों पर कौन होता था? तो हवलदार होता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घुड़सवार सेना में 5 हवलदारों पर कौन होता था? तो जुमलादार, जो कि 125 सैनिक होते थे, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घुड़सवार सेना में 10 जुमलादारों पर कौन होता था? तो हजारी, जो कि 1250 सैनिक होते थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैदल सेना पाइप में 9 सैनिकों पर कौन होता था? तो नायक होता था। अगला है कि पैदल सेना में 10 नायकों पर कौन होता था? तो हवलदार, जो कि 90 सैनिक होते थे, ध्यान में
रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैदल सेना में 3 हवलदारों पर कौन होता था, तो जुमलादार जो कि 270 सैनिक होते थे। उसके बाद स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को क्या कहा, तो डाकू राज कहा था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था, तो पहाड़ी चूहा कहा था। उसके बाद है शिवाजी के बाद मराठा शासक कौन बना, तो संभाजी बना था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संभाजी कब मराठा शासक बना, तो 20 जुलाई 1680 ईस्वी में बना था। उसके बाद है संभाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान का क्या हुआ, तो अष्टप्रधान का जो है विघटन हो गया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संभाजी के प्रशासन का अधिकार किसने दिया था, तो कवि कलश ने दिया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुगल सेनापति मुर्बक खां ने संभाजी की हत्या कब और कहाँ की, तो 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोरेगांव में जो है किया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि मराठा अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, तो मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था, मोडी लिपि को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि संभाजी के बाद मराठा छत्रपति कौन बना, तो शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम बना था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने जिंजी का घेरा किसके नेतृत्व में डाला था, तो जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाला था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजा राम ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो सतारों को बनाया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि राजा राम ने किस नए पद की नियुक्ति की जो पेशवा के ऊपर था, तो प्रतिनिधि के, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजा राम की मृत्यु के बाद अल्पव्यक्त शिवाजी द्वितीय की संरक्षित के रूप में किसने शासन किया था, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई ने किया था। अगला है कि खेड़ युद्ध में ताराबाई को किसे पराजित किया, तो साहू को पराजित किया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साहू ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया और अपनी राजधानी किसे बनाया, तो 1708 ईस्वी में और सतारा को अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि नवीर पद और सेना करते का सृजन के किसे नियुक्त किया जाता था, तो बालाजी विश्वनाथ को किया जाता था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि 1750 ईस्वी में संगोला की संधि किनके बीच हुई, तो बालाजी बिरजा और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि संधि से मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, तो संगोला की संधि से बन गया था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बसीन बसई की संधि कब हुई और किनके मध्य हुई, तो 1802 ईस्वी में पूना के मराठा बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सालबाई की संधि कब और किनके मध्य हुआ था, तो 1782 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ध्यान में रखना। उसके बाद है कि देवगांव की संधि कब और किनके मध्य हुआ था, तो 1803 ईस्वी में और रघुजी भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई और किनके मध्य हुआ, तो 1803 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और मराठों के मध्य वारणा की संधि कब हुई, तो 1731 में हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दूसरा अंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी के बीच। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच हुआ था। उसके बाद है पानीपत की तीसरा लड़ाई कब और किनके मध्य हुआ था, पानीपत की जो है तीसरा लड़ाई किनके बीच और किनके मध्य हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा और अहमद शाही दुरानी और अफगानिस्तान के मध्य हुआ था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बाजीराव को कहा जाता है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्कन के हैदराबाद के अफजाही वंश या निजाम वंश के प्रवर्तक कौन थे, तो चिनकिलित खां थे, ध्यान में रखना। इसी प्रकार से आप चैप्टर वाइज ऑनलाइन क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे सारा का सारा प्लेलिस्ट दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके बहुत ही ईजी वे में और ईजी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।